जीएसटी को लेकर एक युवक की शिकायत पर सीएम ने उद्योग विभाग के सचिव को जनता दरबार के दौरान फोन लगाया। सीएम ने तुरंत युवक की समस्या सुलझाने का निर्देश दिया। पटना का आयांश के माता पिता मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचे। दोनों सीएम नीतीश से मिल तो नहीं पाए, लेकिन एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी मजिस्ट्रेट ने आयांश के माता पिता से मुलाकात कर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलवाने का भरोसा दिया। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था और जब बुलावा आएगा तब मिलकर इस पर बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए और इससे योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकेंगी। अब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे और फिर निर्णय तो सरकार, केंद्र सरकार करेगी। वहीं पिछड़ा वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि बिहार में ऐसा कर्पूरी ठाकुर के समय से ही लागू है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना पहुंचे। जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार वे बिहार दौरे पर हैं। इसके चलते राजधानी पटना में जोरदार तैयारी की गई। ढोल, नगाड़े, पोस्टर, बैनर और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन का माहौल बना। जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई इस कदर हो रही है कि दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। दोनों नेताओं के अलग अलग समर्थक अपने बड़े बड़े नेता को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। 6 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पटना में भव्य स्वागत किया गया था और अब आरसीपी सिंह की बारी है। इधर पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी में एक ही नेता है और वो है नीतीश कुमार, बाकी सभी उनकी मदद करते हैं। अब जानते हैं हमारी पार्टी में एक ही नेता है, आदरणीय नीतीश कुमार, और बाकी सब लोग हम लोग उनको मदद करते हैं। हालांकि पार्टी के कई नेता आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पार्टी को इसकी जानकारी ही नहीं है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे थमने लगा है और इसके साथ ही लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील का सिलसिला भी जारी है। सोमवार 16 अगस्त से ही बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में रौनक लौट आई। करीब 1.5 साल के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ने पहुंचे। पहली से 8वीं कक्षा में छात्रों में उत्साह देखा गया। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्वीट कर स्कूल और बसों के इंतजाम के बारे में जानकारी ली, जिसमें कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया है। बिहार में 4 महीने के बाद पहली से 8वीं तक के स्कूल खुले हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बीच पढ़ाई शुरू हो गई है। हालांकि अभिभावकों में कोरोना का काफी डर देखा जा रहा है। डर की वजह से ही कम ही अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत दी है। कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर दिखा, तो कई स्कूल में बच्चों में गजब का उत्साह। पटना के घाटों पर गंगा की तेज धार डरा रही है। गंगा के उफान से हर पल बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी गंगा की लहरों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अगर गंगा की रफ्तार यही रही तो राजधानी में नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी आ जाएगा। कई घाटों को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। घाटों पर गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दानापुर के किनारे बने रिंग बांध टूटने का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों में दहशत है। जो है गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बहता है तो दानापुर जो शहर है वो जलमग्न हो जाएगा। दियारा में रहने वालों की माने तो घरों के अंदर 3 से 4 फीट पानी घुस गया है। बहुत सारे जानवर फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों के दौरान गंगा नदी के जलस्तर में व्यापक वृद्धि देखी गई है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ में अथमलगोला प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में है। रामनगर दियारा पंचायत पूरी तरह गंगा के सैलाब में आ गया, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से सटे सबनीमा, रामनगर करारी, गंजपत और रानी सराय समेत अन्य पंचायतों में भी गंगा का पानी काफी तेजी से फैलना शुरू हो गया है। आलम यह है कि साल 2016 में गंगा में आए प्रलयकारी बाढ़ जैसे हालात इस बार भी देखने शुरू हो गए हैं।
अथमलगोला में सबनीमा गांव के पास राजमार्ग 31 पर करीब 1.5 फुट की ऊंचाई पर गंगा के जलस्तर का बहाव हो रहा है। गाड़ियां किसी तरह धीरे धीरे इस प्रवाह से गुजर रही हैं। हाईवे पर पानी चढ़ने के कारण गंगा का पानी सड़क के दूसरे किनारे स्थित पंचायतों में भी पहुंचने लगा है, लेकिन सैकड़ों लोग बाढ़ के कारण अपने अपने घरों में फंसे हैं। उन तक राहत का भोजन नहीं पहुंच पा रहा। छपरा में गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है। हाजीपुर गाजीपुर NH19 पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। बरहमपुर के पास PN सिंह कॉलेज परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। जिला के करीब 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। छपरा में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते दियारा क्षेत्र के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी अब भी लगा हुआ है। जरूरत के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है। इसके लिए पानी के बीच से होकर ही गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा डर उन बच्चों को है जिनके माता पिता ध्यान नहीं देते और बच्चे पानी के बीच अटखेलियां करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश रोड जोड़ती है और आने जाने में बहुत काफ़ी तकलीफ है। और ये कॉलेज जो है सो एडमिशन और फार्म उर्म भरने में लड़का छात्रों और छात्राओं को आने में बहुत दिक्कत है और बहुत दिक्कत सहते हुए और ये सारे संस्था सब डूब गया है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से दिघवारा के कई गांवों में फिर से बाढ़ की आशंका बनी हुई है। बेगूसराय में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो दूसरी ओर बाया नदी भी पूरी तरह उफान पर है। नदी के उफान पर आते ही तेघड़ा अनुमंडल के बछवाड़ा प्रखंड के दियारा इलाके में हालत बदतर होती जा रही है। लोगों को प्रशासन की तरफ से नाव नहीं मिला। ऐसे में लोग किसी तरह अपने जुगाड़ से गंगा की लहरों को पार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छोटी नाव पर क्षमता से अधिक लोग बैठकर आवागमन कर रहे हैं, जो बड़े खतरे को दावत दे रहा है। वहां पशुपालकों के लिए चारा का प्रबंध करना भी मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच सावन की सोमवारी के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई। तेघड़ा अनुमंडल के बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया घाट पर देर रात ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा। प्रशासन की ओर से मुख्य घाट को सील कर दिया गया था। बावजूद इसके लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर घाटों पर पहुंचते रहे। बाढ़ से उत्तर बिहार के कई जिले लगभग 3 महीने से प्रभावित है। ऐसे में वहां रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से मदद के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। खगड़िया में भी लगातार बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। रहीमपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने बाढ़ राहत मुआवजे की मांग को लेकर NH31 को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से उनके गांव में पानी है, उसके बावजूद अभी तक किसी प्रकार का कोई बाढ़ राहत सामग्री नहीं दिया गया। लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिला है, न राशन मिला है, न प्लास्टिक किट मिला है, न कुछ मिला है, न नाव तक नहीं मिला है। हम लोग के घर में पानी है, पानी पीने के लिए भी नहीं है। वही जाम की वजह से NH31 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। खगड़िया में गंगा उफान पर है। रविवार को गंगा खगड़िया के खाराधार सुलिस गेट के पास HFL अर्थात उच्चतम जलस्तर पर पहुंच गई है। रविवार को जलस्तर 36.18 मीटर था। गंगा के साथ साथ बूढ़ी गंडक भी उफान पर है। खगड़िया अघौरी स्थान के पास बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर है। खगड़िया के गोगरी के पास बूढ़ी गंडक गंगा से आकर मिलती है। गंगा के बैक वाटर के कारण बूढ़ी गंडक भी खतरे की घंटी बजा रही है। गंगा और बूढ़ी गंडक पर बने बांध तटबंधों पर पानी का भारी दबाव है। खगड़िया जिले में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। जिले के 7 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। इंसान तो परेशानी में है ही, पशु भी चारा की समस्या से जूझ रहे हैं। मथार दियारा के पशुपालकों ने अपनी परेशानी बताई। दिक्कत चारों बगल पानी घेर ललके, जोरे के भी दौड़ नहीं, भर रात फंस रहे भर जांग में खड़ा। हाँ, ऊंचा स्थान पर जहाँ जोगाड़ मिलते वहाँ रहा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के साथ नित्य नए इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।
शिवहर में एक ओर जहां बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, वहीं दूसरी ओर नदी का पानी बेलवा पंचायत के बेलवा, नरकटिया और इंदरवा आदि गांवों में घुस गया है। 150 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं लोगों के सामान बाढ़ के पानी में बह गए हैं। बाढ़ का पानी अब लगातार नए इलाकों में फैल रहा है। शिवहर पिपराही झांका SH 54 पर 4 फीट पानी का बहाव हो रहा है। तेज धार की वजह से पैदल भी आवागमन बाधित हो गया है। 1 महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब इलाके के लोगों को सैलाब का सितम झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग गांव छोड़कर पलायन करने में लगे हैं, जिसके कारण हजारों की आबादी बाढ़ से परेशान है। अब रफ्तार धीमे है, कंट्री सड़क पर पानी चल रहा है। हाँ, जो खुला भाग है गैप पोर्शन, उस पर जो है सो पानी जो है सो जाना शुरू हो गया है। यदि ज़्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है नरकटिया गांव में भी प्रवेश कर सकता है। इधर डीएम ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को मौके पर तैनात रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किया है। बेतिया में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं सालों पहले बना एक पुल धराशायी हो गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंगा छापर गांव होते हुए बेतिया को NH 727 से जोड़ने वाली सड़क पर यह पुल लगभग 30 साल पहले बना था, लेकिन रविवार को ये पुल टूट गया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कें ध्वस्त हो गई है, तो वहीं शहर में भारी जलजमाव से लोग परेशान हैं। सबसे हैरत की बात है कि पुल टूट जाने के बाद प्रशासन की टीम देखने तक नहीं पहुंची। जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का व्यापक असर पड़ा है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। क्या पुल टूटने से क्या नुकसान है? नुकसान ट्रैक्टर धंसा था इसमें। अच्छा, सीमेंट वाला। हाँ, 70 बोरी। अच्छा, उसी से टूट गया है? उसी से टूट गया। कितना पुराना है? 35 साल पुराना है। हर साल बारिश में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही। बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा उफान पर है, तो झारखंड में भी इसका असर दिख रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से साहेबगंज के दियारा क्षेत्र में भी तबाही का आलम है। कई घरों में पानी घुस गया है और घर पानी में डूब गए हैं। लोगों की जान सासत में है। वहीं सबसे बड़ी मार फसल पर पड़ी है। दियारा में लगी हजारों एकड़ में मक्का, पटसन के साथ सब्जी भी पानी में डूब गई है। जलस्तर लगातार बढ़ने से अब तो केले की फसल भी बाढ़ की जद में आ गई है। ऐसे में किसान फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। वहीं लाल बथानी दियारा में मछली पालन करने वाले किसानों के तालाब भी पानी में डूब गए हैं, जिससे आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दरअसल लगातार बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में कई दिन से बढ़ोतरी हो रही है और उसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर हुआ है। लखीसराय के स्टंटबाज बच्चों को किसी का भी खौफ नहीं, तभी तो पुल की रेलिंग पर खड़े हुए और देखते ही देखते लगा दी गंगा के अथाह धारा में छलांग। ये नजारा है लखीसराय से गुजरने वाली नेशनल हाईवे नंबर 80 के बीचों बीच बने पुल का। इस समय गंगा नदी का पानी इस पुल के इतने करीब पहुंच चुका है कि उसके ओर छोर का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन थोड़ी सी भी मस्ती की चाहत में ये नौनिहाल बिना कुछ सोचे समझे गंगा के उसी अथाह पानी में स्टंटबाजी का ऐसा खेल खेल रहे हैं जो पल भर में उनकी जिंदगी छीन सकता है। इसके बावजूद इस खतरे से बेफिक्र ये अल्हड़ टोली पुल की रेलिंग पर खड़ी होती है और लगा देती है गंगा नदी में गोते। इस समय गंगा नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि पैर फिसला तो बहकर किस तरफ पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर भी ये अल्हड़ फौज किसी की सुनने को तैयार कहाँ है। मुंगेर में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि लगभग 100 गांव के लोग अपने घरों को छोड़ खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से यहां राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, पर वो इन लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। बाढ़ के कारण अपने घरों को छोड़कर मुंगेर डीएम कार्यालय के सामने खाली मैदान में खुले आसमान के नीचे 50 से अधिक बाढ़ पीड़ितों का परिवार अपना आशियाना बनाए हुए है। ना सोने को छत बचा है और ना खाने को कुछ भी नसीब है। सब कुछ तहस नहस हो गया है।
घर के सारे सामान को साथ समेटे एक छोटे से प्लास्टिक के नीचे ये परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सोने को मजबूर है। इधर मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने इस मामले में बताया कि बाढ़ राहत केंद्रों में सभी को 2 समय का भोजन कराने के साथ साथ दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों और महिलाओं के लिए दूध और पशु चारा की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। रिंग बांध का सुरक्षा कवच जैसे ही ध्वस्त हुआ, वैसे ही बांध में जमा पानी आंधी तूफान की रफ्तार से नवगछिया के गांव की ओर बढ़ने लगा। ये नजारा है इस्माइलपुर और डिमहा के बीच बने रिंग बांध का। एकाएक पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि बांध का करीब 80 मीटर हिस्सा बीचों बीच से टूटकर बह गया। उस खाली हिस्से से बांध का पानी इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा कि उस नजारे को देखने वाला हर कोई कांप उठा। ये देखिए कैसे बांध का बड़ा सा हिस्सा टूटकर पानी के साथ बह गया। फिर तो पानी की धारा तूफानी रफ्तार से बहने लगी और रास्ते में आने वाले हर एक रुकावट को बहाते हुए दूर ले गई। बांध का पानी आसपास के खेतों को तहस नहस करते हुए इस्माइलपुर और गोपालपुर के गांव में जा घुसा और वहां भी जबरदस्त तबाही मचाई।